जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सुनाने वाले हैं एक कथा या कहानी लाडू गोपाल जी से रिलेटेड। ये कथा सुनकर आपको पता चलेगा ये लाडू गोपाल जी खुद ही ढूंढते हैं अपने भक्त को और भक्त के घर को। तो आइए शुरू करते हैं कथा को या कहानी को। कमल किशोर सोनी एंड हीरे जवरात बनाने वाले एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूर से शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने खरीदने के लिए बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एंड सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी। सब देखने वाले ही हैरान रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबारी होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा था। एक दिन उसको कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो उसने अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उसे उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देते आते हैं। उसकी दुकान पर जब वे पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़े बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लाडू गोपाल जी, जिनका रूप अति अनमोहन मोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लाडू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लाडू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अति आनंदित हुआ और अपने हाथों में पकड़ा हुआ हीरे हार उस लाडू गोपाल जी में को पहना दिया। एक एम मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लाडू गोपाल जी के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र एवं कमल किशोर आपस में बात करने लगे। बातों ही बातों में उनका मित्र लाडू गोपाल जी को हार सहित लेकर चला गया। दोनों ही अब को पता नहीं चला कि हार लाडू गोपाल जी के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वे टैक्सी से उतरे तो भूलवश लाडू गोपाल जी को उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था एवं वह टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज तो उसने अपने घर वापस जाने का था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी के पीछे सीट पर देखा कि उसका ध्यान लाडू गोपाल जी पर पड़ा तो के बड़े शहरी तरीके से पीछे सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए बसर कर रहे बैठे हुए हैं। बाबू को ये देखकर घबराहट हो गई कि ये लाडू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। वह सवारी का घर भी नहीं जानता था कि वह दुविधा में पड़ गया कि वे क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लाडू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पड़े लाडू गोपाल जी को जब देखा कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लाडू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झटपट से लाडू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी शादी 8 साल पहले हो चुकी थी, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन लाडू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वास्तविक भाव जाग गया। उसका ममताई मई एवं करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममता वश पर वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसे ऐसा लगा कि किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके मालती बहुत हैरानी हुए, कसकर लाडू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में से आंसू बहने बोली कि बाबू, तुम नहीं जानते कि तुमने आज मेरे लिए कितना अमूल्य रतन लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बवसारी सी हो गई है। वह बोली कि जल्दी जल्दी लेकर आई और उसने बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी,
उसे जल्दी जल्दी मधुर एंड घी से बनी चूरमा बनाकर दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वे माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया, तो मैं तो इतना खुद परेशान हूँ। कमल किशोर जब थोड़ा सा परेशान हो गया तो इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपनी सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र से कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं है, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग में लगा है, अगर मेरे भाव सच्चे होंगे तो ठाकुर जी उसको पहने रहेंगे। उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती बाबू को लाडू गोपाल जी ने अपने बेटे जैसे ही लगने लगे थे। लाडू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में बहुत एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वे लाडू गोपाल जी को देती है। ये हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हो गई है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार सिलसिले में दूर शहर आना पड़ा। यहाँ बाबू रहता था। लड़की दुर्भाग्यवश जब उसे शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच ना सका। तब वह बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर से पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने का वाली नहीं है, सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे। मेरा घर पास में ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर उसके पास सोने हीरे के काफी गहने थे, तो वे अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वे बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठ कर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उसके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही है जो कि आपके हृदय को आनंदित कर रही है। जब मालती ने उसको भोजन परोसा तो कमल किशोर उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसकी एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लाडू गोपाल जी विराजमान है। तो कमल किशोर ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ वहाँ लाडू गोपाल जी विराजमान थे। तो कमल किशोर लाडू गोपाल जी को उनके गले में बड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। ये तो वही लाडू गोपाल जी हैं, ये वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लाडू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि ये लाडू गोपाल जी तुम्हें कहाँ से लाए हो? बाबू के मन में कोई छल कपट नहीं था। उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि उसके वो सौभाग्य में से लाडू गोपाल जी एवं उनके हमारे घर में आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा कि तुम जानते हो कि हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है, उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी निर्ममता से हाथ जोड़कर कहा कि चीज हमारे लाडू गोपाल जी के अंग पर गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते हैं। हमारे लाला के सामने किसी चीज का, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग पर धारण करा हुआ है। अगले दिन जब वह चलने लगा तो तैयार हुआ। बाबू उसकी टैक्सी में लेकर उसकी मंजिल तक पहुंचने गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा तो जाने लगा कि तब बाबू ने उसको आवाज लगाई थी, जरा रुको, यहाँ आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा कि मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा था। लेकिन बाबू ने कहा कि ये बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि ये इतना सारा पैसा कि उस हार की कीमत का है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी का
वे हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहना रखा था। मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसा मुझे भेज दिया। वे ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि हमें अहंकार न होकर विनम्रता होना चाहिए कि ठाकुर जी की जैसा चाहे वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। ठाकुर जी की को वृंदावन से लाया, उसके घर आकर विराजमान हुए। सब कुछ ठाकुर जी की लीला थी। जिसके घर में रहना है, जिसके घर में सेवा लेनी है, इन सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होना चाहिए। तो ये थी लाडू गोपाल जी की एक प्यारी सी कहानी या कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।